तो दोस्तों एचसीजीएल 2011 में पूछे गए ये क्लोज टेस्ट है दोस्तों, और ये क्लोज टेस्ट का वीडियो नंबर दोस्तों 1 है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक है। तो दोस्तों 1 से 20 तक जो क्वेश्चन था वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, जो 2010 और 2011 में पूछा गया था। वो ऑलरेडी बना दिया गया है 1 से 20 तक। ओके, और 21 से 30 तक ये है दोस्तों, ये पैसेज है। ओके दोस्तों, 2011 से लेकर 2021 के बीच में एसएससी में जितना भी पैसेज क्लोज टेस्ट पूछा गया है वो हर क्वेश्चन पैसेज करवाया जाएगा दोस्तों। तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़िए। ये क्लोज टेस्ट का वीडियो नंबर 1 है। ओके दोस्तों, यदि का स्पेलिंग टेस्ट जो सीजीएल में स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन आता है वो 2010 से लेकर 2011 तक बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। ओके, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एकदम पूरा समझ में आएगा। ओके, आपको इजी लगने लगेगा फिर पैसेज। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। ओके, कुछ वर्ड्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। ओके, सबसे पहले करना है क्या दोस्तों कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, पैसेज को एकदम ध्यान से पढ़ना है और समझने का कोशिश करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज अबाउट। सबसे पहले समझने का ये कोशिश करना है दोस्तों कि ये किस विषय पर है। ओके, आखिर ये जो पैसेज है वो किस विषय पर, किस पे बात हो रही है। ओके, और दोस्तों दिए गए जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जो ऑप्शंस है उसकी मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को सही शब्दों के साथ भरना है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले आप आइए इस पैसेज को ध्यान से देखिए। इस पैसेज को एक बार ध्यान से देख लीजिए, जगह जगह पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया है, इसको फिल करना है दोस्तों। तो सबसे पहले पैसेज को एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम इसको हर वर्ड का हिंदी करके हम समझाते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो अगला दिन से देखना बंद कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों एक बार यहाँ पे ऑप्शन को देख लीजिए। 21 में अप्रोच है, डिपार्ट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। ओके, यहाँ पे कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा और फिल इन द ब्लैंक्स भराएगा वो देखना है ध्यान से। 22 में देख लीजिए। ओके, आगे 21 2 देख लीजिए, 21 और 2 में देख लीजिए। ओके, तो दोस्तों आप देख लिए होंगे। ओके, कमिंग है, लिविंग है, कैरिंग है, रिलीविंग है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि ऑलमोस्ट एवरी फुल नाइट द ऑफिशियल्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स टेक पार्ट इन अ कॉशियस रिचुअल। ओके, लगभग देखिएगा, लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर पूर्णिमा की रात। ओके, फुल मून नाइट मतलब होता है हर पूर्णिमा की रात जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ऑफिशियल्स हैं वो एक कॉशियस, एक सावधानी भरे रीति रिवाज में हिस्सा लेते हैं। टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेते हैं। ओके, तो समझिए जो अंडमान और निकोबार के जो द्वीप समूह के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉशियस रिचुअल में हिस्सा लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये समझिएगा कि द ट्राइब्समैन वाज फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। दोस्तों ट्राइब्समैन मतलब होता है आदिवासी होता है। ओके, आदिवासी उन्हें कहा जाए तो वो सेफ डिस्टेंस मतलब एक सुरक्षित जगह से देखते हैं। आदिवासी कहा जाए तो उनसे डरते हैं। सिंपल सी बात समझिएगा। मान लीजिए कि एक फिल्म एकदम माइंड में क्रिएट करिए कि एक फिल्म का सीन है, समझिए। तो दोस्तों एज द ऑफिशियल्स, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक है, द आइलैंड इन अ बोट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, गिफ्ट्स फॉर देम। देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल्स मतलब अधिकारी हैं
वो आइलैंड की तरफ मतलब निकट जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। अब बताइए, निकट जाना करीब जाना के क्या अप्रोच होगा या डिपार्ट होगा या प्रेजेंट होगा या अब्सेंट होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन चूज होगा बताइए? जो अधिकारी हैं वो आइलैंड के नज़दीक जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ गए हो कि करीब जाना क्या होगा? अप्रोच होगा। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब क्या दोस्तों इनकरेक्ट होगा, ये सब सूटेबल है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होगा, द ऑफिशियल्स अप्रोच द आइलैंड इन अ बोट, मतलब बोट में सवार होकर। ओके, बोट में उनके लिए क्या लेके जा रहे हैं? गिफ्ट्स ढो कर ले जा रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा फिर से कि आइलैंड से तो उनके आइलैंड की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन नाव में जा रहे हैं कि उनके लिए गिफ्ट्स मतलब ढो कर ले जा रहे हैं। ओके, मतलब लेते हुए जा रहे हैं, गिफ्ट्स लेते हुए जा रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे 22 में आइए। अब ढो कर ले जाना, गिफ्ट्स किसी के लिए ले जाना, तो क्या होगा? कमिंग होगा, लिविंग होगा, कैरिंग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे CARRIYNG है ना, सी वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। ओके, यानी यहाँ पे कैरिंग होगा। समझिएगा यहाँ फिर से क्या होगा दोस्तों? कैरिंग होगा। किधर गया 22। हाँ, बोट कैरिंग गिफ्ट्स फॉर देम, मतलब उनके लिए गिफ्ट्स ले जा रहे हैं, एक बोट में सवार होकर सब जा रहे हैं और उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, तो कैरिंग यहाँ पे होगा। ओके, समझ गए होंगे ना? यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, द आइलैंडर्स कम हेजिटेंटली। अब देखिए, आइलैंडर्स जो द्वीपवासी हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं, वो हिचकिचाते हुए आगे आते हैं। अब देखिए, हिचकिचाते हुए आगे आते हैं। अब आगे आना का क्या होगा? 23 में आइए यहाँ पे, हिचकिचाते हुए इंस्टेंटली आगे आते हैं। ओके, अब जैसे देखिए 23 में यहाँ पे है दोस्तों। अब बताइए, हिचकिचाते हुए आगे आना को क्या कहेंगे? कम फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कम बैकवर्ड होगा या कम साइड्स होगा या कम ओवरवर्ड होगा? तो सिंपल सी बात, हिचकिचाते हुए आगे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, और देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में होगा, क्या होगा? कम फॉरवर्ड। ओके, कम फॉरवर्ड। ओके, यानी द आइलैंडर्स कम फॉरवर्ड हेस्टेंटली, हिचकिचाते हुए तब ही आगे आते हैं जब ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं, समझिएगा यहाँ पे, जब अधिकारी वो जब अधिकारी मतलब, अब बताइए यहाँ पे ऑफिशियल्स है ना, यहाँ पे वर्ब चूज करना है। ओके, अब बताइए ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग, आइए 24 दिखाते हैं आपको। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे? ऑफिशियल्स मतलब एक अधिकारी की बात हो रही है कि बहुत सारे अधिकारी की बात हो रही है? बहुत सारे अधिकारी की बात हो रही है, तो हैज, हैव, हैड, बी में से क्या चूज होगा दोस्तों? हैव होगा। ओके, क्या होगा? हैव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ जो फिल होगा वो क्या होगा, समझिएगा यहाँ पे दोस्तों, कहाँ गया थे? यानी देखिए, ऑफिशियल्स हैव डम्प्ड द कोकोनट्स ब्रॉट 25 वरना देम। ओके, यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले, देखिए हिचकिचाते हुए तो वो आगे आते हैं, लेकिन अधिकारियों वहाँ पे उनके लिए अधिकारी तट पर, अधिकारी हैं वहाँ पे जो तट पर उनके लिए, अब समझिएगा यहाँ पे उनके लिए, अब उनके लिए यहाँ पे लिए का स्पेलिंग क्या होगा? 25 में आइए। अब देखिए यहाँ पे, अब लिए, उनके लिए, तो क्या होगा? बाय होगा, टू होगा, इन होगा या फोर होगा? तो उनके लिए अबाउट 4 होगा ना दोस्तों, FOR। ओके, अब आइए इसको कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 25 में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे, ऐसे समझिएगा थोड़ा सा। हाँ, देखिए ऑफिशियल्स हैं जो तट पर उनके लिए लाए गए कोकोनट्स, जो लाए गए नारियल हैं, मतलब गिफ्ट में वो नारियल ही ले जा रहे हैं, लाए गए नारियल हैं जो रख चुके होते हैं। ओके, देखिएगा सबसे पहला कहानी समझिएगा यहाँ पे कि आइलैंडर्स तबहिए मतलब हिचकिचाते होते तबहिए आगे आते हैं, हिचकिचाते हुए कम फॉरवर्ड तबहिए आगे आते हैं
जब ऐसा लगता है कि जब जो आइलैंडर्स हैं, जो आदिवासी हैं, आदिवासी को लगता है ना कि अब नारियल वगैरह रख चुकल को भैया चल पहुंचा ही वहाँ पे, ओके। यानी आइलैंडर्स ऑफिशियल्स जो अधिकारी हैं वो तट पर कोकोनट्स, उनके लिए जो कोकोनट्स लाते हैं वो तट पर रख चुके होते हैं, तब ये वहाँ पे दौड़ दौड़ पहुँचता है। ऐसा नहीं कि वो दिखता है कि चल लेके आए, क्या बोला, कोकोनट्स लेकर आए मेरे लिए गिफ्ट, तो दौड़ दौड़ पहुँच जाता है, वो डरता है यहाँ पे, ओके। तो ऐसे कहानी को समझिएगा, ओके। और देखिए कॉशियस रिचुअल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे कॉशियस रिचुअल्स मतलब एक सावधानी भरे रीति रिवाज। आदिवासी थोड़ा खतरनाक होते हैं, उनके पास जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कब मारू देंगे कोई नहीं जानता, ओके। तो ऐसे समझ लीजिए कहानी को। और उनके लिए गिफ्ट्स मतलब ले जाते हैं, उनको से मतलब आदिवासी से ये जो ऑफिशियल्स अधिकारी हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, वो मदद करना चाहते हैं बेचारा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे उसके बाद क्या होता है दोस्तों। हाँ 25 तक तो हम कर लिए। ऑन टू द बीच एंड वेगिंग अवे फ्रॉम द देयर स्मॉल आइलैंड्स, ओके, सॉरी आइलैंड। दोस्तों उसके बाद उनके जो स्मॉल आइलैंड्स हैं और स्मॉल आइलैंड से दूर, स्मॉल आइलैंड से दूर, अब देखिए 25 में यहाँ पे क्या करना है, सॉरी 26 में देखिए यहाँ पे अब जल यात्रा करके मतलब जल यात्रा करके जाने लगते हैं, तो मतलब पानी में नाव चलाना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। क्या होगा, जल यात्रा करना सेलिंग हो जाएगा, ओके। आइए इसको हम सही समझाते हैं। ओहो भाई इधर ये कटिए मत। देखिए यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है कि आइलैंड, स्मॉल आइलैंड से दूर सेलिंग करके मतलब वो पानी में जल यात्रा करके वो जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जल यात्रा करना मतलब पानी में नाव वगैरह चलाने को उसको सेलिंग बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए यहाँ पे अब ऐसा होता है दोस्तों कि ऑन सम नाइट्स मतलब कुछ ही रातों में वो ट्राइबल्स हैं, जनजाति है जो आदिवासी हैं, वो बोट से कुछ ही फीट के दूरी तक वो तैरने के लिए पर्याप्त हिम्मत आ जाता है उनको पास, ओके। अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, कहानी समझ लीजिए कि यहाँ पे अधिकारियों से वो ऐसा लगा कि हम लोग से वो मिल गुल गया, वो डर अब धीरे धीरे उसके अंदर से डर खत्म होता जा रहा है, ओके। अब वो बोट से क्या करता है कि कुछ ही उनके बोट को छुए मतलब उनके बोट के नज़दीक पूरा नहीं जाता है, वो बोट से कुछ ही दूरी पर वो तैर कर चला जाता है, बोट के पास चला जाता है, ओके। अब देखिए करेज यहाँ पे ऐसे समझिएगा। 27 में आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 27 में है हिम्मत जुटाना, मतलब वो तैर करके वो हिम्मत जुटा लेते हैं कि उनके नाव तक पहुंच जाते हैं वो। तो बताइए लीव होगा, छोड़ना होगा, या मस्टर होगा, या कम होगा, या प्रेजेंट होगा। अब देखिए मास्टर को मास्टर वर्ड से ध्यान रखिए। देखिए मास्टर जैसे छुट्टी लेने के लिए बहुत हिम्मत इकट्ठा करना पड़ता है, जुटाना पड़ता है, ओके। यानी यहाँ पे मास्टर और मास्टर के साथ अप जोड़ देंगे, ओके। तो दम इकट्ठा करना पड़ता है, हिम्मत जुटाना पड़ता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे समझिए कि ट्राइबल्स है जो बोट से कुछ ही दूरी तक तैरने के लिए वो पर्याप्त हिम्मत आ जाता है, उनके पास पर्याप्त हिम्मत आ जाता है, ओके। तो ट्राइबल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मस्टर ऑफ हो जाएगा, ओके। मतलब करेज, साहस जुटा लेते हैं उन्हें। देखिए यहाँ पे बोट से कुछ फ्यू फीट दूरी पर मतलब कुछ फीट दूरी पर, ओके, दूरी तक। अब देखिए यहाँ पे कुछ फीट दूरी तक, तो 28 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्टली हो जाएगा, या डिस्टेंटली हो जाएगा, या नियर हो जाएगा, या अवे हो जाएगा। तो दूर मतलब कुछ दूर तक, तो यहाँ पे अवे का प्रयोग करना है। क्या करना, अवे का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अवे फ्रॉम हो जाएगा, ओके। अब ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट वाला में देखिए यहाँ पे द ऑफिशियल्स मेंटेन दे डू, अच्छा बताइए यहाँ पे वांट टू इंटरफेयर विद द वे ऑफ लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, ओके। देखिए यहाँ पे
लेकिन ऑफिशियल्स एक बात को स्पष्ट कर रखते हैं, वो इस बात को स्पष्ट रखते हैं कि वे लोग जो अधिकारी हैं वो ट्राइबल्स के जो जीवन जीने का तरीका है उसमें वो कोई दखलंदाजी देना नहीं चाहते, मतलब इंटरफेयर करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उस पर कब्जा करना चाहते हैं, चलो वो आदिवासी है तो कब्जा नहीं, उनका काम है वहाँ पे कि थोड़ा बहुत जितना हो सके मदद करना चाहते हैं, उनके लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करना नहीं चाहते। अब बताइए दे डू, यहाँ पे ग्रामेटिकल समझिएगा। अब यहाँ पे 29 नंबर में आइए। अब दे डू के बाद नो आएगा, नहीं आएगा, नाइदर भी नहीं आएगा, आना चाहिए क्या आना चाहिए, नॉट आएगा। ओके, ये सब तो आएगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट आएगा, दे डू नॉट। ओके, अब वांट क्या है दोस्तों, V1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा दे डू नॉट आ जाएगा। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे आइलैंड 30 हैवली ऑन द मेनलैंड फॉर मोस्ट गुड। ओके दोस्तों, ऐसा होता है कि देखिए वो जो टापू है ना, आइलैंड है, वो उस पर हर चीज़ उगाई नहीं जाती है, हर चीज़ उगाया नहीं जा सकता है, इसलिए ज़्यादातर वो सामानों के लिए मेन लैंड पे निर्भर रहते हैं। निर्भर होना मतलब रिलाय, यहाँ पे ऑन है ना, तो रिलाय के यहाँ पे देखिए स्पाई तो जासूसी करना, यहाँ के जासूसी करने की बात तो नहीं हो रही है, मतलब वो निर्भर ज़्यादातर मेन लैंड पे, मुख्य भूमि पे रहते हैं। अब देखिए वहाँ पे उतना चीज़ उगाया नहीं जा सकता, इसलिए भारत से के जो मेन भूमि से, मेनलैंड से जो सामान जाता है उस पर वो क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्पाई तो नहीं होगा, रिलाय होगा। रिलाय के साथ यहाँ पे ऑन जोड़ देंगे ना, इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा, वो क्या आएगा, ऑन आएगा, यानी रिलाय ऑन कर देंगे तो निर्भर होता है। ओके, काउंट ऑन, रिलाय ऑन। ओके, ऑक्यूपाई, यहाँ पे तो ऑक्यूपाई नहीं होगा, रिप्लाई नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलाय हो जाएगा। ओके, RELY हो जाएगा, आगे ऑन लगा हुआ है, यानी यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में RELY हैवली ऑन। ओके, तो ज़्यादातर वो मेनलैंड से जो सामान आता है उस पर वो क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा 21 से 30 क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स में इसको सही वर्ड्स से भरना था। ओके, आपको यहाँ पे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम एक एक वर्ड हिंदी करके समझाने की कोशिश किए हैं ताकि आपको कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ओके, और कहानी को यदि आप अच्छे से समझ लीजिएगा ना, और देखिए सबसे पहले आप ऑप्शंस को छांटना सीख जाइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सूटेबल है, सबसे गलत ऑप्शन को छांटिए, उसके बाद सही ऑप्शन अपने पकड़ा जाएगा। ओके, माइंड में आ जाएगा बात कि नहीं नहीं ये होना चाहिए। ओके, तो यदि दोस्तों आप 2011 से लेकर 2021 तक मेरे पास है प्रीवियस ईयर का जो SSC में पूछा गया है क्लोज टेस्ट पैसेज, यदि वो करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो नंबर 1 बनाया गया है। हर रोज़ वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आता रहेगा, तो इस चैनल से अवश्य जुड़े। यदि आप SSC, बैंकिंग, CPO, NDA, एयरफोर्स, नेवी, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए। बाकी आज यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अरे भाई इधर और